Hello to everyone. Once again, your Nanda sir is back with a new math video. और आज आपके साथ बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन लेंगे. टॉपिक का नाम है परमुटेशन कॉम्बिनेशन. और इसी टॉपिक के ऊपर, इसी क्वेश्चन के ऊपर 5 से 6 क्वेश्चन आपके एनडीए 2023 एग्जाम में आए हैं. और क्वेश्चन है अरेंजमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. लेट्स टेक एग्जांपल. सी 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, जैसे कि एग्जाम में भी आया था. 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स. इन सभी की हम क्या कैलकुलेट करेंगे? डिफरेंट अरेंजमेंट्स. डिफरेंट अरेंजमेंट से मेरा मतलब कि अगर मैं नंबर 1 इनको रैंडमली अरेंज करूं, रैंडमली मींस किसी भी तरह से इसको अरेंज कर लेते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है इनके ऊपर, तो इट मींस मेरे लिए ये जो है एक तरह से क्या बन जाएंगे? 6 ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे ये. और इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज आई कैन अरेंज 6 ऑब्जेक्ट्स. मैं इन 6 ऑब्जेक्ट्स को कितने तरीकों से अरेंज कर सकता हूं? वो आएगा आपका 6 फैक्टोरियल, जिसे हम लिख सकते हैं 720 वेज. 6 ऑब्जेक्ट्स. हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले बेसिक रूल ऑफ प्रिंसिपल, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज देमसेल्फ इन n फैक्टोरियल वेज. तो यहां पर जो 6 बॉयज हैं, बॉयज एंड गर्ल्स हैं, जो 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, उनको हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? विदाउट एनी कंडीशन, रैंडमली. आंसर इज 6, दैट इज फैक्टोरियल 720. अब हम बात करते हैं नंबर 2, सेकंड कंडीशन. और सेकंड कंडीशन में हमने क्या बोला, जो एग्जाम में भी था और इंपॉर्टेंट भी है, कि बॉयज और गर्ल्स को हम लोग ऑल्टरनेटिवली बिठाएंगे. ऑल्टरनेटिव कि बॉयज और गर्ल्स कैसे बैठे? ऑल्टरनेटिव बैठे. इट मींस अगर पहले लड़का बैठ रहा है तो फिर लड़की, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, राइट है, बिकॉज वी आर हैविंग 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स. बट इस केस में एक और केस बनता है कि से पहले गर्ल बैठ जाए, फिर बॉय गर्ल और बॉय. क्योंकि यहां पर मेरे पास चॉइस बनेगी. देयर विल बी 2 डिफरेंट केसेस. यहां पर 2 अलग अलग क्या बनेंगे बच्चों? केस बनेंगे. और 2 केस का मतलब है कि इन दोनों के बीच में प्लस आएगा. दैट इज 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2, जिसे हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 72 वेज. जब बॉयज और गर्ल्स क्या बनेंगे? ऑल्टरनेटिवली अपने आप को अरेंज करेंगे. अब यहां पर आप देख सकते हो स्टूडेंट कि अगर हम लोग बॉयज और गर्ल्स को, राइट है, बॉयज और गर्ल्स को ऑल्टरनेटिवली ना बिठाकर एक और केस कंसीडर करते हैं, थर्ड केस. और थर्ड केस क्या कहता है? गर्ल्स नॉट टू सिट टुगेदर, कि लड़कियां इकट्ठी ना बैठें, राइट है. गर्ल्स नॉट टू सिट टुगेदर. अब आप कहोगे, बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर इसको हम सॉल्व ही क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल करना पड़ेगा बेटा. रीजन क्या है? जब बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्टरनेटिवली सिट कर रहे हैं, उस केस में भी लड़कियां तो सर इकट्ठी बैठी ही नहीं, आप देख सकते हो, तो आंसर तो सेम आना चाहिए. नहीं, क्योंकि यहां पर हम क्या करेंगे? हम यहां पर अरेंजमेंट कर देंगे पहले कि लेट्स से कि हमने बॉयज को पहले अरेंज कर दिया और फिर उसके बाद गर्ल्स के लिए हमने चेयर्स लगा दी. ये मान लीजिए ब्लू कलर की जो चेयर्स हैं, ये गर्ल्स बैठ सकती हैं. तो यहां पर आप अगर ध्यान देते तो स्टूडेंट, तो आप देख सकते हो क्लियरली, देयर विल बी अ वन मोर पोजीशन वेयर आई कैन प्लेस द चेयर. आइदर आई कैन प्लेस अ चेयर एट द एंड और इवन आई कैन प्लेस द चेयर इन द बिगिनिंग, लड़के से एक पहले और बाद में. तो आप देख सकते हो यहां पर मेरे पास जो गर्ल्स के ऑप्शन बने वो कितने बने? 4. बट मेरे को रिक्वायर्ड कितने ऑप्शंस हैं? 3. तो एज पर ऑफ परमुटेशन द अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स विल बी 4p3. पर क्योंकि मेरे को गर्ल्स को भी बिठाना है और बॉयज को भी बिठाना है, सो लेट्स से
व्हाट आर द अरेंजमेंट फॉर द बॉयज? कितने बॉयज हैं? 3, 3p3। तो टुगेदर और या फिर टोटल अरेंजमेंट जिसे हम बोल सकते हैं वो क्या होगा आपका? बॉयज एंड, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, और के लिए प्लस आता है और एंड के लिए क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमारे पास बॉयज एंड गर्ल्स दैट इज 4p3। आई एम सॉरी, इट्स अ 4p3। बॉयज के लिए तो 3p3 आएगा स्टूडेंट, राइट है? बॉयज के लिए क्या आएगा? 3p3। अगर हम पहले बॉयज लिख रहे हैं सो दैट विल बी 3 बॉयज टू बी अरेंज, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए एंड आएगा। दिस गिव्स मी 3 फैक्टोरियल और 4p3 जो है आप जानते हो बाय द फॉर्मूला NPR, इट्स अ n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। सो दैट इज 4 फैक्टोरियल 6, 24, टोटल 144 वेज। पिछले वाले से डबल हो गए। आपको लगा होगा कि नहीं सेम है, दिखने में सेम है, बट क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? परमुटेशन। परमुटेशन मींस अरेंजमेंट्स इन ऑल पॉसिबल वेज। आपको अरेंजमेंट इस तरह से करना है कोई भी केस छूटे नहीं। गलत वो नहीं है, पर वहां पर एक केस कम था जो हम चेयर लगा सकते थे, एक आगे और एक पीछे, राइट है? अब यहां पर एक और केस स्टूडेंट बनता है हमारा, राइट है? और केस वो क्या कहता है? जो नेक्स्ट केस है हमारा कि अब वो कहता है कि बॉयज एंड गर्ल्स को आप टुगेदर बिठाइए, राइट है? लेट्स सी कौन सा नंबर है हमारा? 4th नंबर पे। 4th नंबर क्या कहता है कि बॉयज और गर्ल्स को आप इकट्ठा बिठाइए। लेट द गर्ल्स बी सीटेड टुगेदर। हमें लड़के और लड़कियों को कहां कैसे बिठाना है? लड़कियों को इकट्ठा बिठाना है। एंड दिस was also been asked in NDA 2023। लड़कियां जब इकट्ठी बैठेंगी तो हमेशा हम बोलते हैं टुगेदर के लिए एक जेल बना दीजिए, और ये है हमारे पास क्या हो गए? बॉयज। मैं पिक्टो में गर्ल्स को एज अ ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहा हूं और बॉयज को मैंने एज अ सर्कल रिप्रेजेंट किया है। बट ये जो बॉयज है यहां जब बैठेंगे और गर्ल्स यहां बैठेंगी, बिकॉज गर्ल्स सारी अलग अलग होंगी, मेरे को क्या पता पहले वाले सेल में कौन सी गर्ल आएगी। तो ये जो गर्ल्स हैं इनकी अरेंजमेंट भी काउंट होगी। तो 3 गर्ल्स अरेंज देमसेल्फ इन 3 प्लेसेस और 3 ब्लॉक्स इन 3p3 वेज। सेम वे 3 बॉयज विल अरेंज देमसेल्फ इन 3p3 वेज। बट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि ये जो ब्लॉक है इसकी पोजीशन क्या होने वाली है? यहां पर जो हम हमेशा मेंशन करते हैं बेटा जी जल्दबाजी में, आप इस ब्लॉक की पोजीशन को नहीं भूल जाएंगे। ये जो ब्लॉक है आपका ये कहां पर आएगा? क्योंकि मे बी अरेंजमेंट ऐसे हो सकती है कि एक बॉय बैठ जाए और फिर ये सारी गर्ल्स इकट्ठी आ जाए और फिर ये बॉय ऐसे बैठ सकता है अरेंजमेंट्स। तो दिस इज कॉल्ड ब्लॉक अरेंजमेंट। बट ब्लॉक के लिए आप देख सकते हो हमारे पास 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 ब्लॉक्स है। आप कहेंगे सर ये 3 है, नहीं ये सिंगल है। टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, पर वो जो ब्लॉक है इट विल कैरी द पोजीशन ओनली एट 1 पोजीशन। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3p3, यानी कि 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और ये आ गया आपका 4। 6 into 6 into 4 that is 36 into 4, 144 is the final answer। कब? जब आपकी क्या गर्ल्स इकट्ठी बैठ रही हैं, टुगेदर बैठ रही है, राइट है? अब यहां पर एक और केस बनता है, सर अगर बॉयज इकट्ठे हों तब आंसर तो सेम रहेगा, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हमने तो ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया, चाहे वो बॉयज वाले हो जाएं चाहे वो गर्ल्स वाले हो जाएं। मगर एक केस और बन जाता है स्टूडेंट। वो केस क्या है, राइट है? वो केस क्या है कि मान लीजिए वो ये कहें कि बॉयज भी इकट्ठे हों और गर्ल्स भी इकट्ठी हों, बॉयज एंड गर्ल्स ऑल सिट टुगेदर। तो अगर आपने लड़के और लड़कियां दोनों को इकट्ठा करना है, जिसे हम बोलेंगे केस नंबर 5 कि बॉयज एंड गर्ल्स सिट टुगेदर, यानी कि लड़के भी इकट्ठे बैठे लड़कियां भी इकट्ठी बैठे। तो यहां पर स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं? हम बनाएंगे एक नया जेल। तो यहां पर क्योंकि हमने दोनों को ही जेल में डालना है, 1, 2 और ये भी हो गया हमारा अनदर जेल। एक में हम बॉयज को प्लेस कर देंगे और दूसरे वाले में हम किसको प्लेस कर देंगे? गर्ल्स को प्लेस कर देंगे। बहुत ही आसान।
जब हम बॉयज को प्लेस करेंगे, बट बॉयज तो बेटा जंबल करेंगे, बिल्कुल सर बॉयज जंबल करेंगे। सो 3 बॉयज जंबल 3p3, 3 गर्ल्स जंबल 3p3। बट ये हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि बॉयज एंड गर्ल्स हैं, पहले बॉयज बैठेंगे गर्ल्स बैठेंगे, गर्ल्स कह सकती है हमें पहले बिठाओ जी। सो इट मींस यहां पर हम इनको क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास एक अरेंजमेंट और बनेगा जिसे हम नाम देते हैं ब्लॉक अरेंजमेंट। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 2p2। सर पिछली बार आपने ब्लॉक के लिए 1 लिखा था, इस बार आप 2 लिख रहे हैं। बिल्कुल, वहां पर मेरे पास पिछले वाले केस में आप देख सकते हो सिंगल ब्लॉक था, यहां पर हमारे पास 2 ब्लॉक हैं। द 2 ब्लॉक्स कैन इंटरचेंज इन 2p2 वेज। तो यहां पर हम स्टूडेंट इसका फाइनल आंसर लिख देते हैं 3p3 दैट इज 3 फैक्टोरियल, 3p3 दैट इज 3 फैक्टोरियल, और ये बन गया 2 फैक्टोरियल। 6 into 6 into 2 that is 36 into 2. What is your final answer? 72. तो ऐसे ही सेम टू सेम वे में हर टॉपिक को आपके साथ बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है, चाहे वो हमारी क्लास रहे ऑनलाइन, चाहे वो क्लास रहे ऑफलाइन। अगर आप दूर हैं और घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चंडीगढ़ में हैं तो आप ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है 7986620527 @Nanda sir, या फिर आप कह सकते हो maths@Nanda sir। लेट्स क्रैक NDA in one shot. That's it from my side. Thank you.